everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is वर्षा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। सो अभी क्या है कि लाइफ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, किंग्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और यही चेंजेस आपको हमारी किंग के साथ रहने वाली आर्मी के अंदर दिखेंगे। ये जो आर्मी है वो क्या करती है, लोग प्रोटेक्ट करती है और क्या करती है, लोगों के अंदर एक सेफ्टी की फीलिंग जगाती है। लेकिन अब इस आर्मी के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो कुछ तो पावर चेंजेस भी देखने को मिलेंगे आपको इस पीरियड की सोसाइटी में। सो लेट अस सी दिस अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। So some of these kings maintain a well-organized army with elephant, chariot, cavalry and foot soldiers. So foot soldiers क्या है, हमारे जो सैनिक पैरों से चलते हैं, cavalry क्या है, घुड़सवार, chariot जो हाथी रथ के साथ घूमते हैं और elephant यानी हाथियों पे बैठने वाले सैनिक। तो आपको अलग अलग तरीके की सैनिक दिख जाएगी सेना के अंदर। कुछ लोग पैरों से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग घोड़े का यूज कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ। तो किंग्स क्या कर रहे हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रख रहे हैं कि तुम्हारा काम ये है और तुम्हारा काम ये है। बट साथ ही साथ एक और चेंजेस देखने को मिलेगा। एक और चेंज क्या देखने को मिलेगा, ऑल्सो देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स एंड व्हेनेवर ही नीडेड देम वर नॉट paid regular salary. Instead, some of them received grants in form of land. So what is happening here कि हमारे जो किंग है वो अपने साथ आर्मी तो रख रहे हैं, बट अब क्या हो रहा है, लीडर्स जो है, इन मिलिट्री के लीडर्स जो है जिनको हम सेनापति या फिर सामंत के नाम से जानेंगे, सो ये लोग अपने साथ भी कुछ ट्रूप्स रख रहे हैं, छोटी छोटी टुकड़ियां रख रही है अपने साथ सैनिकों की। और इन सैनिकों को, इन सामंतों और हमारे जो जिनको हम सेनापति कहते हैं, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है। उनको सैलरी कैसे मिल रही है, ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में, यानी कि उनको एक लैंड का टुकड़ा मिल जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है यू कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दिस लैंड। और इस तरीके से जो सेनापति है, जो सामंत है आपके, वो टैक्स ले रहे हैं और अपने सैनिकों को सैलरी पे कर रहे हैं। अगर अच्छा एक बात कर लेते हैं, अगर इन सैनिकों को, इन सामंतों की, इन सेनापतियों की अगर जो टुकड़ी है सैनिकों की वो बड़ी हो गई, राजा की सेना से बड़ी हो गई, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो क्या करेगा, सीधा राजा के साथ लड़ाई करेगा और खुद थ्रोन के ऊपर बैठ जाएगा। और ऐसा बहुत सारे हिस्ट्री के अंदर केसेस देखने को मिलेंगे जहां आप ये देखोगे कि सेनापति खुद एक राजा बन जाता है, राजा को पराजित करके। सो दीज आर द चेंजेस व्हिच वाज हैपनिंग इन आर्मीज। ये सारे चेंजेस हैपन हो रहे थे, ये सारे चेंजेस टेक प्लेस कर रहे थे। Also, they collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provided equipments for warfare. These men were known as Samants. So, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जैसे कि हमने बात करी कि इनको एक तो सैलरी परमानेंट नहीं मिल रही है, इनको क्या मिल रहा है, लैंड मिल रहा है। अब इस लैंड से जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, उस लैंड पे क्या करेगा, उस रेवेन्यू से क्या करेगा, ये वॉर के लिए यानी कि युद्ध के लिए इक्विपमेंट्स लेगा। बंदूकें हो गई, तोपें हो गई, भाले हो गए, जो उस टाइम की इक्विपमेंट्स है, वो सारी चीजें ये सामंत हमारा लेगा और इनका यूज होगा वॉरफेयर के अंदर। सो ये लोग जो कि इस तरीके की सैनिक रख रहे हैं, इस तरीके की छोटी छोटी आर्मी की टुकड़ियां रख रहे हैं, ट्रूप्स रख रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में कह रहे हैं, सो इनको हम सामंत के नाम से जानेंगे, सामंत। ओके, SAM, देखिए ऐसे याद रखना है। सामंत कैसे लिखना है, सैम SAM, एंड्स ANTAS। एंड याद है आपको, सैम एंड AS, बस सामंत याद रहेगा सबको, है ना। सो दिस इज योर सामंत। और ये सारे चेंजेस हुए हमारे न्यू आर्मी के अंदर। अब हम देखेंगे कि लोगों के अंदर क्या चेंज हुए, सोसाइटी के अंदर क्या चेंज हुए इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।